नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पायनियर्स ऑफ चेंज पर, जहां हम आपको उन महान व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमारे समाज में बदलाव की लहर पैदा की। हम उन संघर्षशील शख्सियतों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने समाज के शोषित वर्ग के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान समाज सुधारक की जिनका योगदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और जिन्होंने भारतीय समाज की जड़ों में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और असमानता को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की, जिनकी सोच और कार्यों ने समाज को एक नई दिशा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूले साहब का जीवन आसान नहीं था? उनके लिए ये सफर एक लंबे संघर्ष से भरा हुआ था। आइए आज हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनसे पहले भी एक ऐसा समाज सुधारक था जो शिक्षा, समानता और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था, और वो थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खानदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम था ज्योतिराय गोविंद राय फूले, लेकिन समाज में वो सिर्फ ज्योतिबा फूले के नाम से मशहूर हुए। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ज्योतिबा का परिवार माली समाज से था, जो उस समय समाज के निचले तबके में आता था। 1 साल की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। बचपन से ही ज्योतिबा का दिमाग तेज था, लेकिन उस समय समाज में निचली जातियों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर एक समाज का बच्चा अपनी शिक्षा का हक न पा सके, सिर्फ इसलिए कि वह किस जाति से है? यही था ज्योतिबा का दर्द, और इसी कारण उन्होंने खुद को समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। 13 साल की उम्र में ज्योतिबा किसी ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। जैसे ही उनकी जाति का पता चला, उन्हें अपमानित किया गया और बाहर निकाल दिया गया। यही वो घटना थी जिसने ज्योतिबा को जातिवाद और असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये घटना उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुई। उन्होंने इस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। यही वो समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि इस देश में जातिवाद और भेदभाव की दीवारें तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी का उद्देश्य इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बनाएंगे। ज्योतिबा ने 9 साल की सावित्रीबाई से विवाह किया। क्या आप जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी का उद्देश्य इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बनाएंगे। ज्योतिबा ने 9 साल की सावित्रीबाई से विवाह किया। क्या आप जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया। सावित्रीबाई फूले बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका, और इस जोड़ी ने समाज सुधार के कई बड़े कदम उठाए। इससे समाज को यह संदेश गया कि महिलाओं को शिक्षा देना न केवल जरूरी है, बल्कि समाज की प्रगति के लिए ये एकमात्र रास्ता है। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार संघर्ष किया। आइए जानते हैं वो पहला कदम क्या था। 1848 में ज्योतिबा फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। समाज के एक बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई अपने उद्देश्य से कभी नहीं डिगे। ये कदम समाज में बदलाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। स्कूल के उद्घाटन के बाद ज्योतिबा को बुरा भला कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी राह को जारी रखा और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष के बाद ज्योतिबा ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास को खत्म करना था। इस समाज ने दलितों, शोषितों और महिलाओं के लिए समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान के अधिकार की वकालत की। क्या आप जानते हैं कि इस समाज ने बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी काम किया। समाज में उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी किताब गुलामगिरी ने समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। इस किताब ने कई लोगों को अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा दी, और खासकर दलितों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन गई। हालांकि ज्योतिबा ने ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने के बजाय बिजनेस करने का फैसला किया। उन्होंने कई निर्माण परियोजनाओं में भाग लिया, जैसे कि खड़गवासला बांध, यरवदा पुल और सतारा सुरंग। उन्होंने अपनी पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के जरिए समाज के लिए कई निर्माण कार्य किए और संपत्ति भी अर्जित की।
जिसका उपयोग उन्होंने समाज सुधार के लिए किया। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ज्योतिबा फूले का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका योगदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चे मन और साहस से हर बदलाव संभव है। उनका ये संदेश आज भी हमें ये सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उनका जीवन ये दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति ठान ले तो समाज के सबसे बड़े विकारों को भी बदल सकता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि समानता, शिक्षा और मानवाधिकार के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ज्योतिबा फूले के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी ऐसे पायोनियर्स ऑफ चेंज की कहानी जिन्होंने दुनिया को बदलने का साहस दिखाया। हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति का संघर्ष भी समाज को बदल सकता है।